अब आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी लावनी ने क्या कुछ तस्वीरें वहां पर आपको दिखाते हैं, क्या कुछ तस्वीरें लावनी ने दिखाई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रीनगर लेह हाईवे पर। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, इधर अगर आप चले जाएंगे तो ये श्रीनगर को जोड़ती है, और अगर मेरे राइट साइड में अगर आप चले जाएंगे तो ये जो सड़क है ये लेह तक जाती है, और आगे लॉजिस्टिक के लिए सियाचिन तक भी ये रोड जाती है। और जब करगिल युद्ध हो रहा था उस लिहाज से ये सड़क बहुत खास थी, क्योंकि यही वो सड़क थी जहां पर लगातार दुश्मनों की निगाह थी। आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने ये है वो टोलोलिंग का वो पर्वत, वो शिखर जिसे जीतना भारतीय सेना के लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि इसी टोलोलिंग के शिखर पर अगर आप देखें तो उधर से दिखाइए जरा, चंदन भैया आप दिखाइएगा कि सामने आप देख सकते हैं कि ये टोलोलिंग की पहाड़ियां हैं, कितनी ऊंची हैं, और इसी ऊंची पहाड़ी पर दुश्मन छिपा हुआ था। और आप समझ सकते हैं कि अगर ये लॉजिस्टिक वाली रूट थी, यानी सेना की सारी रसद और जितने भी हथियार थे या सेना का मूवमेंट था, जब जब इधर से हो रहा था, उस ऊंची चोटी पर बैठा हुआ जो दुश्मन था उसकी नजर सीधे सेना पर पड़ती थी और वो बड़ा हमला करता था, जिससे सेना का नुकसान ज्यादा होता था। यानी कुल मिलाकर ये जो NH1 है, जो श्रीनगर लेह हाईवे कहा जाता है, टोलोलिंग के युद्ध के हिसाब से, टोलोलिंग को जीतने के लिहाज से ये जो सड़क थी वो बेहद खास थी, और इसीलिए जरूरी था कि इस टोलोलिंग को जीता जाए, जिसके लिए फिर जिम्मेदारी दी गई 18 ग्रेनेडियर्स को। 18 ग्रेनेडियर्स और 2 राजपूताना राइफल्स ने मिलकर आखिरकार वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी दुश्मन ने नहीं की थी। एक बार फिर से मैं कहूंगी, कैमरामैन चंदन जी जरा दिखा दे कि यही वो ऊंचा शिखर है जो टोलोलिंग है। ये टोलोलिंग ही जब भारतीय सेना ने जीत लिया तो इस जीत के बाद कारगिल युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जिसने पाकिस्तान की धूर्तता को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया।